दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम सुखा है और हम अपने घर में सिर्फ 2 प्राणी हैं। मेरे पिताजी हैं जिन्हें लोग दर्शन सिंह के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, रोज मैं स्कूल जाती थी तो अपने पिताजी से पहले मिलके जाती थी। और आज मैं अपने पिताजी से एक बात कहने वाली हूँ। और आज सर जी ने कहा था कि थोड़ा लेट से आना, तो इसीलिए मैं लेट जा रही हूँ। आज चलती हूँ, पिताजी से मुलाकात करती हूँ और अपनी बात कहती हूँ। पिताजी और चरण में आपके बाबू झुकाए शीश गे बेटी। और चरण में आपके बाबू झुकाए शीश गे बेटी। यही आशीष दे दीजिए, यही आशीष दे दीजिए, रहो खुशहाल में बाबू। यही रहे तू खुश सदा बेटी, यही आशीष देता रहे तू। रहे तू खुश सदा बेटी, अच्छा यही आशीष देता हूँ। जीवन हो तेरा खुशहाल, यही आशीष देता हूँ। पिताजी। बेटी सुखा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। भगवान तुम्हें हर बला से बचाए, तुम्हारा ज्ञान भंडार हमेशा भरा रहे। अरे पिताजी, जब तक मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे पास है, तब तक भला मुझ पर कौन सी बला आ सकती है। लेकिन बेटी एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं आ रही? आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं। क्या नहीं देखे हो? पहली बात तो तुम स्कूल जाने में लेट हो, और आज स्कूल का ड्रेस भी नहीं पहन रखी हो जी। और इतना लेट होने के बाद भी, और आज कोई छुट्टी भी नहीं है, हाँ, तुम मुस्कुरा रही हो, हंस रही हो, क्योंकि लेट होने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। लेकिन कारण क्या है बेटी, सुने मेरी बात। कहिए पिताजी। बात क्या है लली बेटी? हाँ हाँ पिताजी। बात क्या लाडली, सब बताओ मुझे। मुस्कुराती हो क्यों सामने यूं खड़ी, कुछ बताती नहीं, बात क्या है अभी कुछ बताती नहीं, क्या छुपाती है कुछ सामने यूं खड़ी। आप यही जानना चाहते हैं? यही तो जानना चाहता हूँ मैं। आवाज निकलेगा बाबू। हाँ हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे मुस्कुराने का कारण क्या है। वही तो जानना चाहता हूँ। आज निकलेगा बाबू नतीजा मेरा, घर से इस वर्ष में पास हो जाओगी, और एक कलम लूंगी सोने के इनाम में। सुना मंगल,
एक कलम लूंगी सोने के इनाम में, क्लास में गरचे मैं कलम लूंगी सोने के इनाम में, एक कलम लूंगी सोने के इनाम में, क्लास में गरचे पूरी इच्छा करूं तेरी देता वचन, एक कलम क्या मैं कर चलो मंगवाऊंगा, जाओ जाओ अभी अपने स्कूल तुम, अरे जाओ जाओ अभी अपने स्कूल तुम, कल में दर्जनों भी बेमाता, जाओ जाओ। पिताजी मुझे दर्जनों नहीं, अगर मैं अपनी क्लास में फंसा जाऊंगी तो मुझे सिर्फ एक कलम चाहिए, वो भी सोने की। बेटी हाँ तो फेल हो या पास हो, तेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मैं ही नहीं, तेरे पक्कल चचा, मंगल चाचा और नसीर चचा, ये लोग तेरे मुख से निकले शब्द को तत्काल पूरा करते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग भी मुझे अपनी बेटी की तरफ मानते कहाँ हैं। इतना पैसा देखो भैया जौन है बर्बाद करे की जरूरत नहीं है, ये तो 5 वाला लाई के दे दो सही है। देख क्या? लीजिए। कलम अबे जान तो अबे कई जनन का पैसा दे है बेचारे के घर में शादी आवत है। गल तू डरा रहा है सूखा को, अरे नहीं इसलिए डरा रहा है कि कहीं उसके मन में आ जाए कि मुझे सोने की कलम नहीं मिलेगी। एक काम करो, एक कलम लाई के पानी धरवा दिन जा बढ़िया पितरे के। अरे कभी अकल नहीं आएगी तुझे। तेरे की लोकल देने की बता रहे हैं। इसकी बातों में बताना बेटा, तुम मन लगा के पढ़ाई करो और तुमने किए है। हमेशा तेरे स्कूल से भी खबर आती थी कि तू पढ़ने में बहुत अच्छी है। जी अगर तूने लगन से और मेहनत से पढ़ाई किया है, अगर तू फेल भी हो गई बेटी तो भी मैं तुझे सोने की कलम दूंगा। पिताजी अपनी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं इतना मन लगा के पढ़ाई करती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकती। शाबाश बेटी, संसार में हर बच्चे को यही करना चाहिए जो दौलत के बल पर, रुपया के बल पर डिग्री हासिल करते हैं, अपने माँ बाप के पावर का इस्तेमाल करके पढ़ाई में पास होते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती। जानती हो, जब तुम्हारा नाम लिखवाने भेष बदलकर मंगल सिंह गया जी तो मैंने वहां जानती हो क्या लिखवाया था पिता के नाम पर? क्या? अगर मैं वहां लिखवा देता कि तुम दर्शन सिंह की बेटी हो, तुम स्कूल भी नहीं जाती तो भी तुम पास हो जाती। अच्छा लेकिन वहां मैंने लिखवाया सुदर्शन सिंह, और वहां कोई नहीं जानता कि तू मेरी बेटी है। पिताजी बिना मेहनत किए पास हो जाना ये तो गलत बात है ना। हाँ पहले मेरी बात सुनो पिताजी। ठीक है बेटी। हो मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता, और साथ सखियों के स्कूल जाना मुझे आज्ञा दे दीजिए, देर ना अब करो, बज गए 10 मेरा। दे दीजिए, देर ना अब करो, बज गए 10 मेरा। ठीक है बेटी, जाओ जाओ, तुम स्कूल जाओ और अपना वो क्या कहते हैं उसको,
रिजल्ट? रिजल्ट लेकर आओ और हम तुम्हारी कलम का इंतजाम करते हैं। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? जा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय। यह कुछ कौहा सा रहा हवा। क्या बात है नसीब? कुछ नहीं। कहत रहे मुझसे कहा कि मैं मंत्र डाल दो, का 2 बार फूंक डाल दो, पास हो गई है। इसे अपनी मेहनत पर भरोसा है। पग्गल कहिए सरदार और मंगल सिंह और नसीब, पास में जितने मार्केट है, वहां जितने सुनार है, उनके पास जाओ और बोल दो कि दर्शन सिंह को 1 सोने की कलम चाहिए। जो सुनार सोने की कलम बनाकर हमारे यहाँ पहुंचाता है, उसे उसकी कीमत दी जाएगी, और जो इनकार करता है उसकी ज्वेलरी लूट ली जाए और बम से उसका पूरा मकान उड़ा दिया जाए। ठीक है सरदार जी, यही मेरा आदेश है। आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं भी इसी वक्त जाता हूँ। चिंता न करो सरदार जी। पकड़ सिंह, हाँ तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे सरदार जी का हुक्म है कि 1 सोने की कलम जाकर के लेकर के सुनारों के बाद सबको आदेश देना चाहिए। आज चलता हूँ अपने बीवी के मजार, कुछ देर वही नमाज अदा करूंगा, इसके बाद फिर घर चला जाऊंगा। चलता हूँ बीवी की नमाज। सल्लाह, आज मुझे तूने बहुत दुख दिया, क्या बताऊं, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। या मोहम्मद नाम है, या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। या मोहम्मद नाम है, अच्छा रसूल अल्लाह का। और जालिमों ने कर दिया सजदा रसूल अल्लाह का। और सबने यही कहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। सबने यही कहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है।
मेरे दोस्तों, शायद आप लोग हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम गुलशन है। आज हमारा त्योहार है जो कि ईद है। चलो देखो, घर पे इस वक्त हमारे अब्बू जान आखिर क्या करते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे डिपार्ट के जितने भी हैं, हमारे बिरादरी की कितनी खुशियां मना रहे हैं। आज हम देखते हैं हमारे अब्बू जान करते क्या है। ये क्या देख रहे हैं, आज हमारा त्योहार है, लेकिन हमारी अब्बू जान ये रास्ते में ये किसके मजार पे बैठे रो रहे हैं? क्या बात है? अब्बू जी, अरे अब्बू जी, अरे कर दीजिए, अरे साफ साफ जिहाद। अरे साफ साफ इजहार, और आज किसी गम से बहे आंसू की जलधार। अरे आज किसी अरे गम से बहे और आंसू की जलधार। अब्बू जी, आखिर हम क्या देख रहे हैं? अरे आज हमारा त्योहार है, अरे सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम रास्ते पर ये क्या देख रहे हैं? ये किसके मजार में बैठकर रो रहे हो? बेटा, ये किसी का और मजार नहीं है, ये मेरी बीवी की मजार है। आज त्योहार का दिन है और मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? ये जानना चाहता है। मैं तुझे बताता हूँ, सुन मेरी बात को। कहो अब्बू। तो बात पुरानी है पिस, और सुनो लगा कर। पुरानी है पिसा, सुनो लगा कर ध्यान, और जिंदा है संसार में डाकू दर्शन सकता। दर्शन शैतान उसी ने ये जुल्म ढाया, और आधी रात घर मेरे डाका पड़ने आया। काफी ढूंढा ढाड़ा कुछ पाया नहीं, और गुस्से में आकर पाजी तेरे माँ पर गोली चलाया। बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। क्या ये हमारी मम्मी की मजार है? हाँ बेटा, लेकिन आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताए थे अब्बू जान। नहीं बेटा। क्या हमारी मम्मी अपनी मौत से नहीं गई? नहीं, मौत से नहीं मरी। डाकू दर्शन सिंह ने मारा है। डाकू दर्शन सिंह ने मारा है। जिंदगी उजाड़ दी है बेटा। इसी गम में मैं हरदम डूबा रहता हूँ। सिर्फ सहारा तेरा है। अब्बू जान, हाँ। अरे खा के कहता कसम, अरे आज अल्लाह की अपने मम्मी का बदला चुकाऊंगा मैं, गैर से 10 दिन में बदला। अरे अगर
खर्च 10 दिन में बदला, अरे अगर ये ना लिया अब मुखड़ा तुम्हें ना दिखाऊंगा मैं। आज मैं कसम खाता हूँ, जिसने मेरी मम्मी को मारा है उस हरामजादे को मैं दुनिया पे जीने नहीं दूंगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि कसम खाता हूं कि जब तक उसे मैं जान से नहीं मार दूंगा, जब तक चैन से नहीं रहूंगा। अल्लाह तेरी मदद करे, तेरा बाल बाका कोई नहीं कर सकता। नहीं छोड़ूंगा। दर्शन, तूने मुझे अनाथ किया है, मैं तुझे नहीं चलता हूं मैं अपने घर। हरामजादे, मैं तुझे चोरी से नहीं मारूंगा। दर्शन, अपनी माँ का अगर दूध पिया हो तो मैं तुझे चैलेंज से लड़ूंगा, जो कि तूने एक डाकू के भेष से मेरी मम्मी को मारा है। मैं तुझे चोरी से नहीं मारूंगा, मैं कोई कायर नहीं हूँ साले, तुझे नहीं छीने दूंगा। आज मैं चलता हूँ, सबसे पहले दर्शन के नाम पर एक लेटर लिखता हूँ कि कमीने कुत्ते सावधान, 20 साल पहले जिसके मम्मी का खून किया है, तेरी मौत बन के आ रहा है, तुझसे बदला लेने के आ रहा है, बल्कि इस भेष में नहीं। मैं जानता हूं कि डाकू बहुत कमीना होते, बहुत लुच्चे होते हैं साले, अगर स्त्री को देते हैं तो बाज की तरह टूटते हैं। आज मैं चलता हूं जनाना भेष में, अगर जनाना भेष में जंगल की तरफ जाऊंगा तो उन हरामजादों तक बहुत आसान से पहुंच जाऊंगा। चलता हूं, इससे पहले इस अपने भेष को बदलता हूं। नसीर अली, सरदार जी जय भवानी। जय भवानी की। अभी तक तुम तो आ गए, लेकिन अभी मंगल और पद्गल सोने की कलम का इंतजाम करके आए नहीं। अरे यार हाल ले आओ यार, यहाँ काम है भाई यार। अगर सूखा आ गई तो फिर वो कलम ही मांगेगी, फिर क्या करेंगे? हाल ले आओ। चलो हम इंतजार करते हैं। सरदार जी जय भुकानी की, जय भुकानी की न हो, जय सरदार जय माँ भवानी किया। है जय भवानी की। सरदार जी कहो बग्गल। एक आपके नाम चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, मैं उधर से गुजर रहा था तो पोस्टमैन के हाथ में देखा, मैंने पढ़ा तो लेके चले आया। मेरे नाम का खत जी। कौन ऐसा रिश्तेदार पैदा हो गया जिसे आज दर्शन की याद आ गई? एक दिन सभी लोगों ने मुंह फेर लिया था और आज अचानक मेरे नाम का लेटर। सरदार जी ले पढ़ ले, नहीं कहा जात कौन नेवता आवा हो। पगल, हाँ, परिस्थिति के कारण पढ़ना तो दूर, हमने विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा, इसलिए इसे तुम ही पढ़ो। अच्छा देखो, नहीं कहा जाता बोकरा के नेवता आवा हो। हाँ, और बड़ा नीचे लिखा। सरदार जी अगर देखो बोकरा का नेवता हुई तो मैं चला जाई हूँ। पहले पढ़ो तो सही। तुम हो जाइयो, अगर मुर्गा केर हो तुम चले जाओ। हाँ, तो बोकरा वाले में जाइयो का? बोकरा वाले में जा देखो, अगर बोकरा वाले में हम जब तो सब जान जाइए आदमी। हाँ, सरदार जी देखिए मैं पढ़ रहा हूँ चिट्ठी। साले कमीने हरामजादे
मैंने गाली बकने के लिए नहीं, खत पढ़ने के लिए बोला है। अरे अरे भैया मैं खाता या पढ़ रहा हूँ सरदार जी, ये खत में लिखा है। क्या कहा? ये खत में लिखा है। खत में गालियां लिखी हुई है? हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। साले कमीने चूतिया, ये देख लो चूतिया मोह लिखे का, चूतिया महीने हूँ। हरामजादे मैं तुझे आ रहा हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले दर्शन सिंह मैं आ रहा हूँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो 20 साल पहले मेरी अम्मी को मारा, अम्मी का जो तूने 20 साल पहले मेरी अम्मी को मारा है, मैं आ रहा हूं उसी का बदला लेने। खत पाने वाले का नाम दर्शन सिंह डाकू और खत भेजने वाले का नाम गुलशन सिंह। क्या कहा? मुझे धमकी भरा पत्र, मुझे मारने की प्रतिज्ञा। उसे अंदाजा नहीं, उसे अंदाजा नहीं कि वो दर्शन कब का मर गया है। जो पैरों की ठोकरें खाया करता था, आज का दर्शन वो पहाड़ है जिससे टकराकर तूफान अपना दम तोड़ देता है। उसे अंदाजा नहीं, वो अपनी मौत को दावत दिया है। सरदार जी तुम हुक्म दो, मैं इस साले को, कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल सिंह बोलिए और पक्कल, अगर तुम हुक्म करो तो मैं बम से साले को उड़ा दूं। और लचीर पास के जितने गांव है जाओ, गुलशन नाम के जितने व्यक्ति हैं घसीट कर यहाँ लाओ। ये खत किसने लिखा है इसका पता तो हम लगा लेंगे। ठीक है सरदार जी, हम तीनों गुलशन तूने ये धमकी भरा पत्र फेंक कर अपनी मौत को दावत दे दिया है। मेरे आदमी तुझे जमीन से खोद कर निकाल लेंगे, परंतु एक अनदेखा दुश्मन जिसने पहली बार मुझे धमकी दी है, इसे अनदेखा करना भी मूर्खता होगी। लाने दो गुलशन नाम के व्यक्तियों को, कबूल तो मैं करवा लूंगा। चलती हूँ। आज क्या बताऊं, जब स्कूल में